एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे डीमन किंग अपने समन्स को समन करती है और हांसू सोचता है कि इसका जो पावर है अपने ओरिजिनल वर्जन से कम है, तो ये डाउनग्रेडेड है, तो इसलिए मेरे को इसका पैटर्न पता है। तो तभी एक समन हांसू के ऊपर हमला करता है और हांसू अपने मिनी क्रिस्टल से परचेज करता है एक आर्टिफैक्ट को और फिर उसका इस्तेमाल करके वो बोलता है कि ये एक मैचिंग पेयर है जो चेन सकल्स डेक्रोडोस जजमेंट का है। और फिर अभी वो उसका इस्तेमाल करके वो एक डैगर फेंकता है और वो सीधा समन को लगता है और हांसू सोचता है कि ये अटैक जो है इसके पास 2 यूनिक स्किल्स है और वो डेकोरेटर्स जस्टिस स्प्लिट और रिट्रीव कर और इसके कारण वो डैगर वापस आ जाता है और कई सारे डैगर्स को समन करके उसके डीमन की के तरफ फेंकता है। तो उसके सामने समन आ जाता है, वो सारे अटैक अपने ऊपर लेता है और डीमन किंग हँसती है और फिर अपना अटैक करती है, बोलती है कि ये कितना घटिया है और फिर उसके चेन्स को डिफ्लेक्ट कर देती है और तभी उसके चेन से हमेशा अटैक को डिफ्लेक्ट करती रहती है और वो डीमन किंग बहुत हँसती है। तभी हांसू देखता है कि उसके ऊपर कई सारे अटैक कर रहा होता है और बोलता है फिर डीमन की ये जाओ इसको खत्म करो और इसको टुकड़े में कर दो। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है पर हांसू उसको डिफेक्ट कर लेता है और फिर उससे बच जाता है। फिर वो उधर खड़ा होता है, फिर हांसू चिल्लाता है कि मैं डीमन किंग को हैंडल कर लूंगा, तुम लोग बस उसके समन मॉन्स्टर से डील करो। तभी हांचुल बोलता है कि यहाँ पे कितने लोग हैं तो हम कितने लोगों से करेंगे, वैसे तुम लोग गाइस क्यों नहीं लड़ रहे हो। तभी स्मोक क्लैन का मोनार्क कहता है कि वैसे हम लोग पीछे ठीक है और हमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जिमिन कहती है कि मेरे को पता था कि ये बास्टर लोग ऐसे ही करेंगे। तभी हांसू बोलता है कि वैसे कोई देखा जाए तो इंटरफेयर करे या ना करे, पर तुमने कुछ देर के लिए डिमन किंग को होल्ड करना होगा। जिमिन कहती है कि तुम कैसे सपोज कर रहे हो कि हम लोग डिमन किंग को तुम्हारे बिना होल्ड कर पाएंगे। तभी डिमन किंग अपने पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बड़ा अनडेड हैंड को समन करती है और फिर उससे हांसू के ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं और हांसू देख के हैरान हो जाता है क्योंकि पाक उधर आ जाता है और उसका अटैक को रोक लेता है अपने शील्ड से। और फिर वो बोलते हैं कि हम यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कर पाएंगे, पर तुम ज़्यादा देर मत लगाना और जल्दी ही वापस आ जाना। और हांसू वहाँ से चला जाता है। तभी हमें पीछे दिखाया जाता है, दूसरे क्लैन के लोग कहते हैं कि आखिरकार ये लोग इतने सारे मॉन्स्टर से कैसे लड़ेंगे? हम यहाँ देख नहीं सकते हैं सिर्फ़, क्या हमें भी वहाँ जाके करना होगा कि या फिर हमें यहीं पे वेट करना चाहिए? कि फिर वो बोले एटलीस्ट हमें कुछ तो हेल्प करनी चाहिए क्योंकि हम ताकि टाइम बचा सकें। तभी उसके ऊपर हमला होता है और दूसरा मोनार्क बोलता है कि आखिर ये अभी क्या हुआ? और तुम आखिर इस धरती पे क्या कर रहे हो? तभी स्मोक क्लैन का मोनार्क कहता है कि वैसे हमने स्ट्राइक कर दिया है तो ये जो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, जैसे अभी हमें करना था। चलो अब ये टाइम है इन लोगों को क्लियर आउट करने के लिए। तब भी वो अपने स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल करके उन लोग के ऊपर हमला कर देता है। दूसरा मोनार्क बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? और तभी वो बोलता है कि ये सब हमने प्रिपेयर्ड किया था और उसके साथी बोलते हैं कि हम लोग मूव नहीं कर पा रहे, जल्दी से मोनार्क यहाँ पे हमें अटैक हो रहा है। ये सब लोग ट्रेडर्स हैं। और तभी वो लोग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्यों बैटल कर रहे हो और ये सिर्फ हमें चाह रहे हैं कि हम लोग मारे जाएँ? आखिरकार तुम अपने क्लैन को ही बस यहाँ पे बचाना चाहते हो? तभी स्मोक क्लैन का मोनार्क कहता है कि हम इससे मेरे को मैटर नहीं करता। वैसे देखा जाए तो तुम लोग जो हो सिर्फ़ कचड़े हो, सिर्फ़ रैंक को फ़िल्स कर रहे हो। वैसे देखा जाए तो जो मोनार्क है वो चाहते हैं कि तुम लोग मारे जाओ। तभी वो सोचता है कि ये मोनार्क आखिर ये किसकी बात कर रहा है? तभी स्मोक क्लैन का मोनार्क उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है और बोलता है कि ये टाइम है तुम्हें डिसअपियर होने के लिए। तभी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो देख के हैरान हो जाता है। तभी हांसो उधर आता है कि आखिरकार तुमने फाइनली अपना असली कलर दिखाना चालू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो ये टैक्टिक्स जो है तुम्हारी घटिया, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बदलने वाली। तभी वो स्मोक लायन का मोनार्क कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम अब डेमन किंग को हैंडल नहीं कर पाओगे मेरे पीछे? और वैसे देखा जाए तो यार तुमने बहुत ही लेट कर दिया, अब इंटरफेयर नहीं कर सकते। तभी देखते हैं कि उसके लोग वहाँ पे हमला कर रहे होते हैं और वो हांसू सोचता है, फाइनली इसने रिवील कर दिया कि ये मोनार्क के बेस भेस में है। वैसे देखा जाए तो ब्लैक मोनार्क ने डिस्कार्ड कर दिया और ये ज़्यादातर चाहते हैं कि एलिमिनेट कर सके ट्यूटोरियल्स में जितने लोगों को। तभी फिर वहाँ से लोग चिल्लाते हैं कि कांग हंसू तुम हमें डिफीट नहीं कर सकते और फिर आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? डीमन किंग्स तुम्हारे बाकी लोगों को वहाँ पर खत्म ही कर देंगे। और स्मोक क्लैन का मोनार्क कहता है कि आखिरकार मैंने प्रिपेयर कर रखा है सैक्रिफाइस के लिए। अगर मैं यहाँ पे मर गया तो तुम्हें भी साथ में लेके जाऊँगा और तुम यहाँ पे कोई गलती मत खाना। तभी हांसू बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बस एक प्रपोज़ल लेके आया हूँ। वैसे तुम क्या सोचते हो? क्या तुम सुनना चाहोगे? ये इतना भी बुरा ऑफ़र नहीं है इस टाइम के लिए। तभी वो थोड़ा शांत हो जाता है और देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे ब्लास्ट होते हैं और हांसुल बोलता है कि वैसे ये कांग हांसू आखिर ये हेल कब ये वापस आएगा। और ये तभी वो देखता है कि एक मॉन्स्टर को लॉस्ट कर देता है, फिर तभी वहाँ पे हांसू आता है और वो अपने चैन से उसका मुंह बंद कर लेता है और उसको एक ही बार में ख़त्म कर देता है। और जो ह्यूमन कहती है कि आखिरकार तुम पूरे टाइम पे कहाँ थे? और हांसू बोलता है कि मैं कुछ प्रिपरेशन के लिए तैयार कर रहा था, आखिर क्या नेक्स्ट है? वो बोलती है क्या? तभी देखते हैं कि उधर जीमिन बहुत दूर से जाके गिरती है और हांसू चिल्लाता है। तभी डीमन किंग बोलती है कि अब ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है और फिर वो अपने समन हाथ से हांसू के ऊपर हमला करता है, पर हांसू बच जाता है।
और तभी वो अपने डैगर से इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला करता है और कई सारे डैगर उसकी तरफ फेंक देता है और उससे चैन को बांध लेता है। तभी वो चिल्लाती है और बोलती है कि तुमने ज़रूरत कैसे की? पर वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और हांसू उसको ह्यूमन्स लोग को रोकता है। और फिर हांसू बोलता है कि आखिरकार तुम हमें ब्लॉक क्यों कर रहे हो? तभी डीमन किंग उसकी तरफ एक हमला करता है और वो हांसू को अटैक लगता है। तभी सब लोग देखते हैं और वहाँ पे बहुत तेज़ से धुआँ हो जाता है और वहाँ पे ब्लास्ट होता है। सब लोग चिल्लाते हैं कि ये कांग हांसू। तभी वहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? मैं उसको देख नहीं पा रहा, क्या वो मर गया है? तभी ह्यूमन बोलते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता है, वो इतनी ईज़िली इतने यहाँ पे नहीं मरने वाला। तभी जिमिन बोलती है कि ऊपर देखो और हांसू ऊपर होता है और फिर वो बोलते हैं कि आखिर ये ऊपर कब गया? अभी हांसू अपने डैगर का इस्तेमाल करके उसकी तरफ कई सारे डैगर फेंकता है और उस चैन पे लगते हैं। तभी वो उसका चैन को जकड़ लेता है और जिसके कारण डेमन किंग अपने घुटने पे आ जाता है और हांसू उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्लैश लगाता है। और हांसू बोलते हैं कि ये अटैक वर्क कर गया और उसका एक हाथ काट देता है। तभी डीमन किंग बहुत तेज़ से हँसती है और फिर वो चिल्लाने लगती है, बोलती है आखिरकार ये मेरे को पसंद आया। और तभी वो अपने पावर का इस्तेमाल करके अपना एक अनडेड हार्ट को समन कर लेती है। और फिर हांसू सोचता है कि आखिरकार ये प्लान क्या करना चाहती है, ये अपने मैजिक को ड्रॉ करना चाहती है ताकि ये मेरे साथ स्ट्रेंथ में फाइट कर सके। वैसे अब देखा जाए तो मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता और वैसे देखा जाए तो मेरे पास इनफ फायर पावर है जो इसके सेटल कर सकती है इसके साथ लड़ने में। तभी वो अपने एक रून्स का इस्तेमाल करता है और जिसके कारण वो डेमन की कई सारे पावर्स को इस्तेमाल करते हैं और हांसू उसके तरफ दौड़ता है और उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए और सारे तरह से उस अनडेड को मार रहा होता है और उसके अनडेड हैंड से तभी डेमन की एक बहुत बड़ा हाथ समन करती है और उसके ऊपर हाथ से अटैक करने वाला रहता है। तभी हांसू चिल्लाते हैं कि हांचुल अपना ग्रेट स्वॉर्ड दो जल्दी। और तभी हांचुल बोलते हैं ओके अब इसको पकड़ो। तभी हांसू उसके हाथ के पास आ जाता है पर हाथ उसके ऊपर हमला कर देता है। वो सब देख के सब लोग शांत हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हांसू अपने वही ग्रेट स्वॉर्ड से हमला करके उसके हाथ को काट देता है और डेमन किंग बोलती है कि आखिरकार तुमने कैसे किया? और तभी हांसू उसकी तरफ बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड से ये उसके ऊपर हमला करने जाता है। तभी वो उसका सर को काट देता है। तभी देखते हैं कि उसके ऊपर हमला बहुत हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा-सा डिफ्लेक्ट कर लेती है और फिर वो बोलती है कि आखिर तुमने ज़रूरत कैसे किया? तभी सब लोग कहते हैं कि क्या ये ओवर हो चुका है? तभी बोलते हैं कि नहीं ये देखो अभी तक क्रिस्टल मूव नहीं किया है। तभी हांसू बोलता है कि अभी ये ओवर नहीं हुआ है। तभी वो डेमन किंग बहुत ज़्यादा हँसती है और फिर बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ये ऐसा पेन मेरे को पहली बार इतने दिनों बाद फ़ील हुआ और तभी वो अपने मैजिक बस्ट का इस्तेमाल करती है। जिसके कारण हांसू बहुत दूर तक जाके गिरता है और फिर वो बोलती है कि अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए स्किल्सली मैं ये तुम्हें देना चाहूँगी आखिरकार तुम्हें। तभी उधर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्पेयर आता है उसके हाथ पे लगता है और वो ह्यूमन फेंकी होती है। और डेमन किंग बोलती है कि राइट अभी यहाँ पे कुछ कीड़े यहाँ पे बचे हुए हैं। तभी वो समन उसके ऊपर हमला करने जा देती है और जीमिन उसको बचा लेती है। तभी ह्यूमन बोलती है कि गुड जॉब जीमिन, आखिरकार हमने कुछ टाइम के लिए बचा लिया जिसके कारण वो रिट्रीट कर पाएगा। और तभी डेमन किंग बोलती है, "तुमने जुर्रत कैसे की यहाँ से भागने के लिए और वो ये गिव अस शॉट करने के लिए? अब तुम सब यहाँ से गायब हो गए।" और तभी वो बहुत ही बड़ा एक मैजिक बॉल बना लेती है, जिसके कारण वो ब्लास्ट करने वाली थी और उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि, "यहाँ पे अब तुम ये रिवॉर्ड लोगे जो तुमने मेरे को मज़ेदार दिया है।" और तो वो हांसू की तरफ हमला करता है और हांसू जैसे उधर देखते हैं कि अटैक उसके ऊपर लग जाता है और वहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है, जिसके कारण शॉकवेव से भी लोग वहाँ पे बिखरने लगते हैं। और वहाँ चारों तरफ धुआँ फैल जाता है। तभी हांशुल बोलते हैं कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि ये इसके शॉकवेव्स के ब्लास्ट की वज़ह से हम लोग यहाँ तक दूर तक फेंका गए हैं। तभी पाक बोलता है कि क्या कांग हांसू इसको सर्वाइव कर पाएगा? तभी वहाँ से धुआँ हटता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ चमकता है और जिसके कारण वहाँ पे हांसू एक डैगर फेंकता है और वो सीधा डेमन किंग के छाती पे लगता है। और डेमन किंग बोलती है कि तुमने कैसे सोचा कि तुम इस स्ट्रेंथ की तुम्हारे पास बची है, इसके कारण तुम मेरे को हरा पाओगे? तभी हांसू बोलते हैं, फाइनली मेरे को अब कुछ शांति मिलेगा और जब तुम शांत हो जाओगी। तभी वो हँसती है और फिर वो बोलती है कि आखिरकार तुमने कैसी जुर्रत की कि ये तुम्हारे कमज़ोर अटैक मेरे ऊपर काम करेगा और ये यूज़लेस कांस्टेंट मेरे ऊपर करेगा। आखिरकार मेरे पास अभी कुछ टाइम बचा है और तुम लोली ह्यूमन्स यहाँ पे अब तुम विटनेस करोगे मेरे रियल पावर को। और तुम लोग कैसे सोचे कि मैं अपने ये पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगी? तभी वो बोलते हैं कि आखिरकार हमने इसको सही में हरा दिया, क्रिस्टल देखो में जलने लग गया। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि कंडीशन मेट हो गई है और फिर सब लोग बोलते हैं कि क्रिस्टल देखो साहिल कर रहा है और फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि क्रिस्टल पोर्टल ओपन हो रहा है और तभी हांसू को सब लोग कहने लगते हैं कि कांग हांसू ने डेमन किंग को डिफीट कर दिया। आखिरकार हम यहाँ पे आ ही गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट आइलैंड पे जा सकते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पे डेमन किंग के फ्लेम्स जलने लगते हैं। और तभी सब लोग बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? कांग हांगसू सोचता है कि लग रहा है डेमन किंग के हर्ट्स जो थे सब मैंने एलिमिनेट कर दिया है। तभी वो देखते हैं कि हैरान होके कि तभी डेमन किंग बोलते हैं कि फाइनली अब मेरे को कुछ मज़ेदार करने को मिलेगा। चलो इसको ऐसे ही अंत नहीं करते हैं। और डेमन किंग का चेहरा बहुत ही खराब हो जाता है और वो बोलती है कि आखिरकार
अब मेरे को भले क्यों ना कुछ प्राइस को पे करना पड़े, पर मैं तुम्हें यहाँ पे साथ में लेके जाऊंगी। आखिरकार तुमने जरूरत कैसे की? वैसे देखा जाए तो ये फेक बॉडी है जो अभी जल रही है, पर मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर सकती हूँ। तभी वहाँ पे डेविल फेरी आता है और बोलता है कि अब बहुत ही हो गया है। और तभी वो अपने हाथ से एक वहाँ पे डायमेंशन क्रैक करता है और एक हाथ को समन करता है, तो डीमन किंग को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुमने कैसे जरूरत की यहाँ पे अपने ट्रू पावर का इस्तेमाल करने के लिए, वो भी ट्यूटोरियल एरिया में। अब तुम्हें बताया जाएगा कि वॉल्यूशन रूल्स का जो तुमने किया है, इसके लिए तुम्हें रिजल्ट मिलेगा पनिशमेंट का। आखिरकार तुमने कैसे कहा कि तुम यहाँ से डिसअपेयर हो गए? अब तुम यहाँ पे देखते हैं कि तुम डिसअपेयर हो गए और बाकी नहीं।